हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय पुष्पेंद्र सर में। बच्चों देखो, इससे पहले की जो वीडियोज मैंने जिस टॉपिक पर अपलोड की है वो क्या था कि अलजेब्रा, यानी हमने आपको बताया कि अलजेब्रा क्या है, तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, उसमें एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिग्री क्या होती है, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, वगैरह वगैरह, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, ये सब चीज़ों को हमने बताया है। ठीक है, आज की वीडियो जो होगी वो खास किस बात के लिए होगी कि अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो जितने भी तरीके का मल्टीप्लीकेशन अलजेब्रा में होगा वो हम आपको बताएंगे आज। ठीक है, तो जब हम पॉलिनोमियल बता रहे थे आपको, तो पॉलिनोमियल में आपको बताया कि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट नोमियल के बाद मोनोमियल, तो मोनोमियल से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, कि यहां मैंने लिखा कि मोनोमियल टू मोनोमियल, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल को मोनोमियल से, पहली बात। ठीक है, तो मोनो को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मोनोमियल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल से, और फिर मोनोमियल को ट्राइनोमियल से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मोनोमियल इनटू ट्राइनोमियल। ठीक है, इस हिसाब से क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा ये, और तो मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक तो ये होगा हमारा आज का जो ये वीडियो होगा उसमें। फिर हम क्या करेंगे कि बाइनोमियल को, ये बाइनोमियल मोनोमियल से तो मल्टीप्लाई हो गया, तो हम फिर करेंगे कि बाइनोमियल को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बाइनोमियल से। ठीक है, और फिर बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से, बाइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल। तो इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन आगे की तरफ चलेगा। ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्राइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की, उसमें आपको बताया कि अलजेब्रा में साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में साइन कन्वेंशन क्या होता है वो आप एक बार फिर से जान ले। मान लो कि जैसे मैंने लिखा कि 2x को मल्टीप्लाई मुझे करना है 2x से, तो ये जो कोफिशिएंट है बच्चे, ये क्या होगा, साइन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ दोनों मैंने जानबूझ करके प्लस में लगा रखे हैं, तो 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ x इंटू एक्स, यानी क्या हो गया, x इंटू एक्स। अब इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो आपने क्या पढ़ रखा है कि एक्सपोनेंट पढ़ रखा है। एक्सपोनेंट मतलब जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, घातांक और करड़ी। तो जब बेस सेम होता, पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, आपको पहले से बता रखा है, जिसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है। अब मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पर 2x मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2x। अब देखो बच्चे, यहाँ पे चलो मैंने प्लस लिख लिया। ठीक है, वैसे प्लस अंडरस्टूड है, तो ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन फिर 4 हो गया, और x इंटू एक्स एक्स के स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर माइनस का 2x लिख लिया, और मल्टीप्लाइड बाई फिर माइनस का 2x लिख लिया। तो माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, प्लस हुआ करता है। बाकी आगे क्या आ जाएगा, 4x का स्क्वायर। तो एक बार दोनों प्लस के हो गए, एक बार दोनों माइनस के, एक बार ये प्लस का हो गया, तो इसको मैंने एक बार और ये माइनस का लिख लिया, और मल्टीप्लाइड बाई प्लस का 2x। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस हो गया, और 4x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन में साइन अगर अलग अलग है, यानी प्लस माइनस या माइनस और प्लस है, तो मल्टीप्लीकेशन में साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा।
और दोनों सेम साइन है तो मल्टीप्लीकेशन में जो साइन होगा वो किसका होगा, प्लस का होगा। अगर मैं शॉर्ट में देखूं तो प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कोई साइन नहीं तो ये मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस आ जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर माइनस मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, प्लस, माइनस के इक्वल हो जाएगा, ये प्लस का साइन है। और फिर प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, मतलब दोनों डिफरेंट साइन है तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, और दोनों सेम साइन है तो जो मल्टीप्लीकेशन में साइन आएगा वो किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो इतनी बात हमें क्या करनी है कि आपको बतानी है। ओके, तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मल्टीप्लीकेशन इन द अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, अलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल है, अगर नहीं आपको आता है तो अलजेब्रा नहीं पढ़ा जा सकता है। भाई जो अलजेब्रा बेसिकली क्या बच्चों, ये साइन का गेम है। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि हमारे पास क्या और होगा कि एक्सपोनेंट्स भी थोड़ा आना चाहिए आपको, कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी कि ऐड हो जाएगी, अगर बेस सेम है डिवीजन में क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो पावर्स हैं वो हमारे एक्स है चूंकि वेरिएबल, वाई भी वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल कोई सा भी इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा था कि मोनोमियल टू मोनोमियल मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा कि एक मोनोमियल लिख लिया। मान लो कि यहाँ पर लिखा मैंने क्या कि 3x का स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड करना है मुझे किससे, मुझे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कि माइनस का 3x से, या माइनस का 4x लिख लिया। ओके, तो इसको इससे मुझे क्या है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल, डिग्री अलग अलग है। ठीक है, वेरिएबल सेम है, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है। तो अभी आपको बताया क्या कि प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन लगा लिया। अब कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे पहले मैंने माइनस और प्लस देखा, माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ, माइनस के बराबर आया। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा क्या हो गया, 12 आ गया। ठीक है, अब देखो ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, वो एक्स है तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्या बन जाएगा मेरा, -12, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 लगा ली, बेस सेम है तो पावर प्लस कर दो, तो कितनी हो गई, माइनस का 12 एक्स का क्यूब, इसका क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, मान लो कि एक और लिख लेते हैं हम दूसरा, यहां मैंने लिखा, क्या लिख लेते हैं कि यहां लिखा कि 2x स्क्वायर और बाई लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई लिख लिया मैंने, प्लस में ही रहने देता हूं, क्या लिख लूं कि 6x बाई का स्क्वायर, मैंने इस टाइप से लिख लिया। अब देखो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल में क्या होगा, पावर ऐड होंगे, अगर वेरिएबल सेम है तो ये नहीं कि x की पावर बाई के साथ में ऐड कर लेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि बेस सेम नहीं होगा। तो यहाँ कोफिशिएंट को पहले हमने क्या देखना, क्या क्या दोनों मल्टी जो सेम साइन गए तो इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे भी प्लस का साइन है, तो यानी प्लस आएगा, प्लस आता तो हम लगाते नहीं। तो 2 6 का कितना हो गया, 12 हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर और एक्स एक साथ लिख लेते हैं, इंटू एक्स, और फिर इंटू क्या आ गया, बाई आ गया, और इंटू बाई का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप देखो ये क्या बन गया, 12, और x की पावर यहाँ पर कितनी है, 1, यहाँ पर बाई की पावर 1, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2 प्लस 1 3 हो गए, ऐसे ही बाई की पावर 1 प्लस 2 कितनी हो गई, 3 के इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या है कि मोन पॉलिनोमियल में, यानी अलजेब्रा में मान लो, चाहे पॉलिनोमियल में, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। यहाँ वेरिएबल सेम था, यहाँ वेरिएबल है सेम, लेकिन उसके अंदर अलग अलग है, तो फिर क्या हो गया कि इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा। यानी ये हमारा मोनोमियल टू मोनोमियल मल्टीप्लीकेशन था। अब हम देखते हैं कि मोनोमियल टू बाइनोमियल, यानी हम मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल से, तो लिख लेते हैं भाई, यानी यहां हमने लिखा कि मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल बाय बाइनोमियल।
कोई परेशानी नहीं है भाई। हमने क्या करना है कि एक मोनोमियल लिख लेना है और एक बाइनोमियल लिख लेना है, साइन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देना। सपोज कर लो कि एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या लिख लूँ कि मैंने लिखा है यहाँ पर x और यहाँ लिख लिया कि 3x, इसको 3x बाई प्लस का क्या लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, -1 लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ मोनोमियल और ये क्या हो गया मेरा बाइनोमियल हो गया। ठीक है, यहाँ दो टर्म है ना, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उससे आप क्या करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे साइन के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, वो 3 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, x को x से करोगे मल्टीप्लाई तो x का स्क्वायर और बाई तो बाई आ गया, माइनस का क्या बन जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये जरूरी नहीं बच्चे कि हम पहले मोनोमियल लिखें फिर बाइनोमियल लिखें, हम बाइनोमियल भी जैसे सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 6x5 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या लिख दिया, बाई लिख दिया, और मल्टीप्लाई मुझे इसको किससे करना, बाई से मल्टीप्लाई करना, ऐसा लिखा हुआ। तो इसका मतलब इसको मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 1 को 6 से किया तो 6 आ गया, x यहाँ पर है नहीं तो x ही आ गया। अब बाई की पावर 1 यहाँ पर है और बाई की पावर 1 यहाँ पर है, तो 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 2, तो स्क्वायर मान लेते हैं हम इसको। ऐसे ही एक्स स्क्वायर तो ये आ गया और बाई की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो बाई 1 प्लस 1 कितनी हो गई 2। तो ये क्या हो गया कि हमारा एक बाइनोमियल टू मोनोमियल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो चाहे मोनोमियल को बाइनोमियल से करो और चाहे मोनोमियल को बाइनोमियल से करो, आंसर क्या होगा कि सेम आएगा। तो और देखते हैं, ये तो अभी क्या हुआ कि मोनोमियल टू बाइनोमियल, अब मोनोमियल टू ट्राइनोमियल कर देते हैं, 3 टर्म में लिख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन बच्चे क्या है कि हमारा जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए कि उनमें मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। मान लो कि ट्राइनोमियल लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हमने लिखा कि एक एग्जांपल ये लिख लिया कि मोनोमियल का लिख लूं, चलो 1/2x लिख लिया, 1/2x स्क्वायर, और ट्राइनोमियल मैंने लिख लिया कि x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 लिख दिया। यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं और यहाँ पे प्लस का 1 लगा लेते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, और यहाँ प्लस लगा लिया ताकि प्लस और माइनस दोनों हो। अब देखो ये इसका कोफिशिएंट 1/2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/2 और इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो दो दो मिलकर के कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 1/2 इंटू 2 और इंटू एक्स का स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 1/2, इसको मैं इससे ही करूंगा तो इंटू 1 और इंटू एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये तो एज इट इज आ गया 1/2 एक्स की पावर 4, इसको इससे काट दिया तो माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 मिलकर के कितने हो गए 3, और प्लस का 1/2 और ये x का स्क्वायर। तो मोनोमियल को अगर ट्राइनोमियल से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे ही अब बाई ट्राइनोमियल, ये बाई क्वाड्रेटिक नोमियल में लिख सकता हूँ जिसमें क्या होगा कि और एक टर्म हो जाएगी जाकर के, है ना। तो चाहे जितनी टर्म्स हो हम इस तरीके से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं अब आपको एक बताऊंगा कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी कि बाइनोमियल को हमें किससे, बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां मैंने लिखा, एक सिंपल सा लिख लेते हैं कि x प्लस बाई, ये लिख लिया, और यहां लिख लेते हैं बच्चे कि मैं बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां लिखा बाइनोमियल टू बाइनोमियल, ठीक है, मतलब बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स हुआ करती हैं, तो 2 टर्म की बात हम करेंगे। यहां हमने लिखा कि 2x प्लस का 1, और आगे क्या लिख लिया कि यहां लिख लिया, मान लो मैंने 3x माइनस में लिख लिया, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो अब करते हैं मल्टीप्लाई, क्या काम होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
साइन के अकॉर्डिंग। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जो टर्म फिर एडिशन में ऐड हो जाएंगे तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखो क्या लिखा कि 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x, ठीक है ना। 2x और फिर 3x दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब फिर यहाँ प्लस का साइन या माइनस का, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या बताया था आपको कि माइनस के बराबर होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये माइनस आ गया। अब 2x को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, और इसी तरीके से इसको इससे करना है। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो 3x मल्टीप्लाइड बाई 1, और प्लस का मल्टीप्लीकेशन किससे, माइनस से, तो फिर माइनस आ जाएगा। तो 1 और फिर इंटू 1 हो गया, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या करना है कि सिंप्लीफाई कर देना है, जो आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा। 2 3 जा 6, x इंटू एक्स क्या होगा, x का स्क्वायर। ये -2x इंटू 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, है ना। अब ये कितना आ गया, प्लस का 3x, ओके, और माइनस और इंटू प्लस का 1, माइनस का 1 हो गया। अब देखो इनको मुझे क्या करना है कि ऐड भी करना है, सिंप्लीफाई भी करना है। तो ये तो हुआ 6x का स्क्वायर, प्लस के 2 में से वो माइनस के 2 में से प्लस का 3 गया, तो प्लस का x बचेगा, 1x बचेगा, यानी तो 1 छोड़ दिया हमने क्योंकि इसके आगे 1 मान लिया जाएगा, माइनस का 1। तो इस तरीके से बच्चे ये क्या होगा कि बाइनोमियल टू बाइनोमियल आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल टू बाइनोमियल इस हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। बाइनोमियल मान लो मैं यहाँ पे ट्राइनोमियल लिख लेता तो मैं इसको उससे और मल्टीप्लाई करता, तो क्या होगा कि अलजेब्रा में आसानी से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या मिलेगा कि बहुत सारी आइडेंटिटीज होंगी, उन आइडेंटिटी से आपका ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आसान होगा। बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों मल्टीप्लिकेशन, हम आगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और क्वेश्चंस जो भी करेंगे ना उनमें बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और प्लस और माइनस, तो जब तक मैं 10 वीडियो अपलोड करूंगा आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद।